दोस्तों, फिर से एक बार मैं आ गया हूँ अपने खेत में नए वीडियो के साथ। और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मैं जितनी बार खेतों में आता हूँ इतनी शांति, एक अजब सा एकांत को देख करके मेरा मन कुछ कहने को मचल जाता है। क्या आप लोग को नहीं लगता कि एक शहर में जो इतना रस रहता है, और आप यहाँ देख सकते हैं पूरी तरह से शांति और पूरी तरह से एकांत पसरा हुआ है, लोग नहीं हैं। और शहर ऐसा होता है जहाँ पर लोग ही लोग होते हैं। 1 इंच भी आप वहाँ पर पैर रखने का ज़मीन आपको नहीं मिलेगा कि एक बार खड़ा होकर के अपने मन को शांत कर सकें। पर यहाँ पर आप कहीं भी चले जाएं, आपको सिर्फ़ और सिर्फ शांति नज़र आएगी। मन पूरी तरह से स्वतंत्र स्वच्छ ऐसे ही हो जाता है। लोग कहते हैं कि मनुष्य शहरों में बहुत डिप्रेशन में जीता है। क्यों नहीं जिएगा भाई? आप यहाँ देखिए, मैं चारों बगल दिखाता हूँ, चारों तरफ आप देख सकते हैं मेरी निगाहों से, मेरे कैमरे की निगाहों से चारों ओर शांति पसरी हुई है। सिर्फ घास ही घास, सिर्फ फसल ही फसल। तो आप अनुमान लगाइए कि ज़िंदगी कहाँ का बेहतर होगा। वो व्यक्ति जो 1.5 लाख 2 लाख का मंथली कमाता है, या वो व्यक्ति जो 1500-2000 पर डे कमा करके और यहाँ पर आराम की ज़िंदगी व्यतीत करता है। सोचने वाली बात है। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लगता है कि क्या ही कुदरत का करिश्मा है कि एक ऐसा स्थान जहाँ पर लोगों की भीड़ होती है, लोग एक दूसरे को छीनने पर, लोग एक दूसरे से आगे बढ़ने पर उतारू हुए हैं, लेकिन एक जगह ऐसा भी है जहाँ पर लोगों को लोगों से नफ़रत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ मदद, त्याग, प्रेम, भावना, दया, श्रद्धा बहुत काफ़ी है जीवन जीने के लिए। इतना, और मुझे लगता है कि जीवन जीने के लिए यही काफ़ी है, क्योंकि जीवन जीने के लिए अगर आप लोभ, क्रोध, मोह जैसे चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो मुझे नहीं लगता आप ज़्यादा दिन जी पाएंगे, क्योंकि हमेशा आपका मन तनाव से ग्रसित रहेगा। चिंता, हमेशा क्रोध लेकर के कैसे आदमी कोई जी पाएगा? सोचने वाली बात है, कैसे कोई जी पाएगा? अब ये दादाजी के देखिए और एक बहन जी के देखिए, किस तरह से अकेले एकांत जगह में अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं, एक ये स्थान है, यहाँ पर कुछ समय के लिए आप मन को कल्पना से देखिए कि अगर यहाँ पर लोगों की भीड़ जमा दिया जाए, है ना, बहुत ज़्यादा भीड़ जैसे स्टेशन पर होता है, तो आप समझ सकते हैं कि यही औरत, यही जो महिला है, मुझे नहीं लगता है कि अपने आप को ज़्यादा देर तक, अपने मन को ज़्यादा देर तक रख पाएंगी। बहुत जल्दी ही बीमार हो जाएंगी, है ना, क्योंकि इतनी शांति से यदि कोई वहाँ पर जी रहा है और आराम से अपने फसलों में मगन है और यहाँ पर खाना पीना खा रहे हैं, है ना, यही उनको एक पे एक उठा करके और शहर में भेज दिया जाए, एकाएक शहर में यदि भेज दिया जाए, तो मुझे लगता है कि ये ज़्यादा दिन तक अपने आप को स्वस्थ नहीं रख पाएंगी, बहुत जल्दी ही बीमार हो जाएंगी। और यही हो रहा है आजकल के शहरों में, बहुत जल्दी ही बीमार हो जाते हैं, मानसिक रूप से हर तरह के बीमारियों से वो ग्रसित हो जाते हैं। और ज़्यादातर बीमारी मानसिक रूप से होती है। हमेशा चिंता से भरे हुए, हमेशा दौड़ भाग की ज़िंदगी में एकदम ठेलम ठेल की ज़िंदगी जी रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से लोग यहाँ पर व्यतीत करते हैं, यहाँ की ज़िंदगी कितनी बेहतरीन है ना। कहा जाता है कि दुनिया 2 तरह की होती है, एक दुनिया एक्सटर्नल जो कि भौतिक दुनिया है, और दूसरा इंटरनल जो कि आंतरिक दुनिया है। और दोनों को बिना समझे आप पूरी तरह से सफल नहीं हो पाएंगे। लेकिन जो शहर की ज़िंदगी है और सिर्फ भौतिक दुनिया पर आधारित, लेकिन यहाँ पर दोनों तरह की ज़िंदगी लोग जीते हैं, बाहरी भी और आंतरिक भी, क्योंकि यहाँ पर दोनों समझ में आती है अच्छी तरह से, यहाँ पर दोनों चीज़ सुनाई देती है। एक चीज़ और बात हो जाती है, मंदिरों में मैं देखता हूँ बहुत सारा भीड़ होता है, जैसे स्टेशनों पर होता है, मंदिर में बहुत सारा भीड़ होता है। मतलब इतना कि जैसे लगता ही नहीं है कि मैं स्टेशन पर खड़ा हूँ कि मंदिर में खड़ा हूँ, जब तक कि मंदिर का कोई लोकेशन नहीं दिखाई देता है। लेकिन मानसिक रूप से जो तैयारी होती है स्टेशन का, और मानसिक रूप से तैयारी जो होती है मंदिर के आसपास के माहौल, वो दोनों में आकाश पाताल का अंतर होता है। क्योंकि भीड़ तो दोनों जगह है, लेकिन एक मानसिक रूप से पूरी तरह से स्वतंत्र, उसमें शांति, दया, त्याग, श्रद्धा विद्यमान होता है 24 घंटे प्रति पल। लेकिन वही स्टेशन पर खड़ा व्यक्ति, है ना, अपने आप को बहुत जल्दी ही थका हुआ महसूस करता है, और लगता है कि वो जल्दी कहीं बैठ करके एक जगह एकांत में बैठ करके अपने आप को थोड़ा सा डिप्रेशन से बाहर रख करके और शांति को फील करे। उसके अंदर कोई ऐसी भावना नहीं होती है। अपने आप को
मरा हुआ महसूस करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यदि व्यक्ति के आसपास के माहौल को भी यदि हम उस लेवल पर तैयार कर दें जिस लेवल पर अपने आप मंदिर में जाते ही हो जाती है, वही व्यक्ति जो स्टेशन पर खड़ा होता है और वही व्यक्ति जो मंदिर में जाता है, मानसिकता बदल जाती है। तो माहौल इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लाइफ ऑफ मैन। तो माहौल को हर जगह अगर हम उस भावना से देखें, उस भावना को प्रदर्शित करें जिस तरह से मंदिरों में होता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य बहुत जल्द ही विकसित रूप से हर तरह से विकसित भारत का निर्माण कर पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।